ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 23/4/2026, 23 अप्रैल 2026। मीठे बच्चे, भोलानाथ मोस्ट बिलवेड बाप तुम्हारे सम्मुख बैठे हैं। तुम प्यार से याद करो तो लगन बढ़ती जाएगी, विघ्न खत्म हो जाएंगे। मीठे बच्चे, भोलानाथ मोस्ट बिलवेड बाप तुम्हारे सम्मुख बैठे हैं। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि हमें उस वक्त ब्रह्मा बाबा जब मुरली चलाते थे या गुलजार दादी जब मुरली चलाते थे तभी हमें उनके सामने बैठकर मुरली सुन रहे हैं, तभी हम सम्मुख बैठे हैं। फिजिकली ही हम सम्मुख बैठे हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये अगर हम सोच रहे हैं कि बाबा उनके लिए बोल रहा है तो हम देहभान में है। सम्मुख इसका मतलब बाबा आत्मा है, परमपिता परमात्मा बाबा आत्मा है, हम भी आत्मा है। हम सम्मुख बैठकर सुन रहे हैं, इसका मतलब यह है कि मन बुद्धि से पूरी तरह बाबा के साथ कनेक्टेड है। जो भी मुरली सामने है, फिर चाहे वो लिखित में हो या सामने कोई पढ़ रहा है या सामने कोई सुना रहा है ना। ये मुरली, कोई भी मुरली जब हम सुन रहे हैं तब मन और बुद्धि से पूरी तरह से बाबा के साथ कनेक्टेड है, तो बाबा इसको सम्मुख बोलता है। तो भोलानाथ मोस्ट बिलवेड बाप, भोलानाथ बाबा बहुत ज़्यादा भोला है ना। क्योंकि जो भी बाबा बोल रहा है, जैसे भी बाबा बोल रहा है वो हम करते हैं तो भी बाबा बताते रहता है, अगर हम नहीं करते हैं तो भी बाबा बताते रहता है। बाबा कभी भी कंपल्शन नहीं करता है या फिर बाबा कभी भी गलत वर्ड्स यूज़ नहीं करता है, हमारा अपमान नहीं करता है, कड़क भाषा में समझाने देता है। और इतना सा भी अगर हम बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, है ना, तो कई सारी प्राप्तियाँ हमें होती है। बाबा ने पहले से ही, बाबा ने जब 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 हमने बाबा को पहचाना भी नहीं था तब से ही बाबा ने अपने सारे भंडारे हमारे सामने खोल कर रखे थे, ज्ञान और शक्तियों के। जो भी बाबा को पहचानेगा या फिर जो भी बाबा के पास आएगा उसके लिए ज्ञान और शक्ति, ये जो वर्षा बाबा लेकर आया है, उसके भंडारे उसके सामने खुले रहते हैं। तभी तो बाबा को भोलानाथ बोला जाता है। दूसरी बात यह है कि वो भोलों का नाथ भी बोला जाता है। मतलब जो भी बाबा बोलता है ना हमेशा मुरली में कि तुम सीधे सरल रहो। जब तुम सरल रहोगे तो और भी ज़्यादा तुम आसानी से बाप समान बनते जाओगे, तुम और ज़्यादा सुखी बनते जाओगे, धारणा करने के लिए इजी हो जाएगा, है ना। तो जो भोले हैं, जो बहुत ज़्यादा इस दुनिया में जो बोलते हैं ना कि टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, या फिर जैसे बाबा बोलता है कि क्वेश्चन मार्क मत लगाओ, क्या क्यों कैसे कब कहाँ, इसमें जो बहुत ज़्यादा नहीं जाते हैं। इस तरह से जो सरल चलने वाले जो होते हैं, जो भोले हैं, है ना, उनका वो नाथ है। जितनी जितनी आत्मा भोली है उतनी वो बहुत जल्दी बाबा के पास भी रहती है और बाबा को समझ भी लेती है ना। जितनी आत्मा भोली है बाबा उसको और ज़्यादा अपना बना लेता है, वो बाबा को और ज़्यादा अपने लगते हैं। तो बाबा भोलानाथ भी है, मोस्ट बिलवेड है, क्योंकि बाबा जैसा कोई भी हमें प्यार नहीं करता। कोई भी पूरी दुनिया में एक भी आत्मा ऐसी ऐसी नहीं है जैसी बाबा हमें प्यार करता है। क्योंकि बाबा हमेशा के लिए हमारे हमारे लिए है। 24/7 बाबा हमारे लिए है। पूरे दिन में, पूरे 24 घंटे में कहीं भी, कहीं से भी और किसी भी तरह से हम बाबा को याद करते हैं तो बाबा हमारे लिए हाजिर रहता है। हाजिर हुजूर बाबा बोलता है ना, तो बाबा इमीडिएटली हमारे सामने हमारे लिए हाजिर रहता है। लेकिन कोई भी आत्मा अगर है तो कई बार ऐसे होता है कि कितना भी वो आत्मा हमारे क्लोज है या फिर हमें लगता है कि उस आत्मा ने बोला है कि नहीं मैं कभी भी मैं तुम्हारे लिए हाजिर हूँ, फिर भी किसी ना किसी वजह से उस आत्मा के सामने भी कोई अड़चनें आ सकती है और वो हमारे साथ नहीं रह सकता है। कभी उसका मूड नहीं है, कभी डिस्टेंस है ना, कभी और कोई रीज़न है। लेकिन ऐसे हो जाता है कि जो भी आत्माएं हैं उसमें से कोई भी आत्मा ऐसी नहीं है कि जब भी हमें ज़रूरत है, जिस भी चीज़ की हमें ज़रूरत है, वो आत्मा हमारे लिए अवेलेबल है। ऐसे नहीं होता। या फिर ये भी नहीं होता है कि चाहे हम जैसे भी हो, जो भी हो,
वो आत्मा हमें हमेशा प्यार ही करती है। ये भी किसी भी आत्मा के साथ नहीं होता है, हमारे बच्चे ही क्यों ना हो। ऐसा नहीं होता है कि हम पूरी ज़िंदगी, पूरा लाइफ हम उनसे प्यार ही करते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है। या हमारे माँ बाप भी ऐसे नहीं है जिन्होंने हमें जन्म दिया है, वो भी ऐसे नहीं है कि चाहे हम जो भी करें, जैसा भी करें, जहाँ पर भी वो हो, वो हमें सिर्फ प्यार ही करे, है ना। तो एक भी आत्मा ऐसी नहीं है अदर दैन बाबा, अदर दैन परम पिता परमात्मा, जो हमें सिर्फ प्यार करे, है ना, और हमें सुख की अनुभूति दे, शांति की अनुभूति दे, पवित्रता की अनुभूति दे। मीठे बच्चे, सिकिलरे बच्चे, हमेशा बाबा प्यार से ही बात करता है। इतने सालों से, 70-80 से ज़्यादा साल हो गए, बाबा रोज़ हमें समझाते रहता है, समझाने भी देता है, लेकिन रोज़ हमारे लिए बाबा संदेश देता है, समझाते रहता है। जब भी हमें ज़रूरत है, हमने सिर्फ बाबा बोलने की देर है कि बाबा हमारी हेल्प के लिए अवेलेबल रहता है, तभी वही मोस्ट बिलवेड बाप है। तो भोलानाथ मोस्ट बिलवेड बाप तुम्हारे सम्मुख बैठे हैं, हमेशा हमारे मन बुद्धि के सामने वो होता है। ये हमारे ऊपर है कि हम उससे कनेक्टेड रहते हैं या नहीं है। तो वो हमेशा तुम्हारे सम्मुख बैठे हैं, तुम प्यार से याद करो तो लगन बढ़ती जाएगी। इसका ही मतलब बाबा क्या बोलता है और भी इसके बारे में, कि तुम प्रैक्टिस करते रहो, तुम वो बार बार करते रहो, वो तुम उसको अपना नेचुरल नेचर बनाते रहो, है ना। जब भी हम ये प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी कैपेसिटी बढ़ जाती है, हमारी समझ बढ़ जाती है कि बाबा के साथ बात कैसे करनी है, बाबा के साथ रहना कैसे है। 24/7 बाबा के साथ रहना, उठते बैठते खाते पीते सोते जगते बाबा के साथ रहना, हर क्षण हर समय हर संकल्प बाबा को पूछ कर बताना, बाबा को पूछ कर करना, जो भी हम कर रहे हैं वो बाबा को समर्पण करना, है ना। ये सबका मीनिंग क्या है, बाबा मन और बुद्धि बाबा को सरेंडर करना, इसका मतलब क्या है और ये कैसे होता है, ये जब तक हम शुरुआत नहीं करते हैं, जब तक हम हिम्मत का कदम आगे नहीं बढ़ाते हैं, तब तक समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये सभी अनुभूति है, ये अनुभव नहीं है। अनुभव वो होता है जो हम दूसरों का सुन के भी खुशी महसूस करते हैं, या उस स्थिति की महसूसता हमें होती है, मन की या शरीर की जो स्थिति है उसकी वो महसूसता हम कर सकते हैं, लेकिन ये अनुभूति है। जब तक हम खुद नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलता है कि इसकी प्राप्तियाँ क्या है, इसका नशा क्या है, ये अतीन्द्रिय सुख क्या है। ये हमें, जब तक हम वो अनुभव नहीं करेंगे, खुद वो अनुभव नहीं करेंगे, तब तक ये अनुभूति हम नहीं कर पाते हैं, है ना। इसीलिए बाबा के साथ रहने का, बाबा को प्यार से याद करने की जो प्रैक्टिस है, वो आदत है, वो हमें डालनी पड़ती है। वो हम इमीडिएटली वो हम में आएगी नहीं, हमें कॉन्शियस एफर्ट्स लेके शुरुआत करनी पड़ेगी कि जो कुछ भी करेंगे बाबा को पूछ कर करेंगे, हर क्षण हर समय हर संकल्प बाबा के साथ रहेंगे, मन मनाभव स्थिति में रहेंगे। जैसे 3 सेकेंड्स पॉलिसी होती है, कुछ भी कर रहे, किसी का फ़ोन भी आया, सबसे पहले बाबा देखो किसका फ़ोन आ रहा है, क्या करना है। अगर हम बाहर जा रहे, बाबा बाहर अभी चलना है, क्या करना है। जो भी हम कर रहे हैं वो बाबा से पूछ कर करना है ना। तभी बाबा बोलता है कि तुम प्यार से याद करो तो लगन बढ़ती जाएगी, विघ्न खत्म हो जाएंगे, तभी विघ्न खत्म हो जाएंगे। लगन जब बढ़ती जाएगी तभी विघ्न खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम बाबा के साथ रहना शुरू करेंगे, वो प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इतने जन्मों से हमें आदत ही नहीं है, इतने हजारों सालों से हमें आदत ही नहीं है, 5000 साल होने को आए, हमें आदत ही नहीं है बाबा के साथ रहने की। पूरी तरह से हम बाबा को भूल चुके थे, तो अब हमें वो आदत डालनी पड़ेगी, अगर हमें अगले कल्प में अच्छा पद पाना है तो। ये एम अगर हमारे सामने है कि अगले कल्प में मुझे अच्छा पद पाना है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा संस्कारों को ही यूज़ करना है, मुझे कम से कम विकारों में आना है, इतने संस्कार मुझे मेरे अंदर भरने हैं, ये अगर हमारा एम है, तो हमें निरंतर बाबा के साथ रहने की आदत डालनी पड़ेगी। तो होगा क्या कि जितना जितना हम बाबा के साथ रहेंगे, बाबा के समीप रहेंगे, उतना उतना हम बाबा के वर्षे से संपन्न बन जाएंगे। ज्ञान और शक्तियाँ, ज्ञान की शक्ति
अष्ट शक्तियाँ, प्यार की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, मतलब ही सभी दैवी गुण, नम्रता, मधुरता, दृढ़ता, सत्यता, ये सभी गुण, सभी शक्तियाँ, सहन करने की शक्ति, स्वीकार करने की शक्ति, समाने की शक्ति, लेट गो करने की शक्ति, डिसर्न पावर, परखने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति, सहयोग देने की शक्ति, है ना, प्यार करने की शक्ति, रहम दिलता, प्यार करने की शक्ति मतलब हमेशा रहम दिल बनना है। सुख की शक्ति, सुख की शक्ति मतलब जो भी हमारे पास है उसको भी देखना है। जैसे बुरे कर्म हम करके आए वैसे अच्छे कर्म भी हमने किए हुए हैं, उसकी वजह से कई सारी बातें हमारे पास है, कई सारी अच्छी बातें हमारे पास है, हम में कई सारी विशेषताएं हैं, हम में भी कई सारे गुण हैं। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि हम अपनी कमी कमजोरियों की तरफ ही इतना ध्यान देते हैं और उसमें ही हम लगे रहते कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं ये कर ही नहीं सकती। अपने ऊपर भरोसा उठ जाता है, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। और वो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने ऊपर भी उतना ही भरोसा रखना है जितना हमें बाबा के ऊपर भरोसा है ना। तो ये सुख की शक्ति जो है कि ग्रैटिट्यूड, जो भी मेरे पास है, जितना भी मेरे पास है उसको मैं देख रही हूँ, उसका भी उपभोग ले रही हूँ, उसको भी सेवा में लगा रही हूँ और उसका धन्यवाद भी कर रही हूँ, है ना। तो ये सुख की शक्ति भी है। पवित्रता की शक्ति कि किसी के भी बारे में कोई भी गलत संकल्प नहीं, संतुष्ट मणि, कि जो भी मेरे कर्म के अनुसार मेरे सामने मुझे सब कुछ मिला है ये। और दूसरा ड्रामा पर भरोसा, कि जो कुछ भी हो रहा है ड्रामा के अकॉर्डिंग वो एक्यूरेट है, कोई भी गलत नहीं कर रहा है, वो पुरुषार्थी है, चाहे वो बाबा को पहचानने वाला हो चाहे ना पहचानने वाला हो। वो आत्मा है, जन्म जन्म से विकारी और पतित बन गया है। और वो भी, मैं अगर बाबा का है तो वो, बाबा को अगर उसने पहचाना हुआ है तो वो काम कर रहा है अपने ऊपर। लेकिन फिर भी जैसे मैं काम कर रही हूँ लेकिन मेरे अंदर भी कुछ कमी कमजोरियाँ हैं, कुछ अंश है, वैसे ही उसमें भी है। तो मुझे उसमें बल भरना है। और अगर ऐसी आत्मा है कि जिसने बाबा को अभी नहीं पहचाना है तो फिर तो और भी रहम दिल बनना है कि हाय हाय उसके पास तो बाबा भी नहीं है ना। फिर तो वो पूरा देहधारियों के ही प्रभाव में है, वो पूरा अपनी प्रकृति के ही प्रभाव में है ना। इसीलिए उसमें तो मुझे और ज़्यादा रहमदिल बनना है और उसको शक्तियाँ उसमें भरनी है, मनसा सेवा उसकी करनी है। तो पवित्र स्वरूप ही मैं हूँ, है ना। तो जितना मैं बाबा के साथ रहूँगी, जितना मैं बाबा के समीप रहूँगी, उतना मैं इन सभी दैवी गुण, दैवी शक्तियाँ, दैवी संस्कार, जो समझ है ज्ञान की, उससे संपन्न बन जाऊँगी। और तभी मैं बाप समान बन सकती हूँ। बाप समान मतलब सतयोगी। तो अगले कल्प में अच्छा पद भी मिलेगा। और ये भी मुझे पूरा ध्यान रखना है, ख्याल रखना है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा संस्कार मैं अभी अपने आप में भरती हूँ, जितने ज़्यादा से ज़्यादा संस्कार मेरे नेचुरल नेचर बन जाते हैं, है ना, उतना अगले कल्प में मैं ज़्यादा लंबा समय संस्कारों को यूज़ कर पाऊँगी। संस्कारों को यूज़ करूँगी तो सकर्म होंगे और तभी सुख शांति ही मेरे सामने आएगी, है ना। मैं बहुत ज़्यादा किसी के प्रभाव में नहीं आऊँगी, है ना। तो विकारों को, कमियों को, कमज़ोरियों को कम यूज़ करूँगी। सबसे पहला संस्कार तो, इम्पॉर्टेंट संस्कार तो ये होना चाहिए कि मुझे किसी के भी प्रभाव में नहीं आना है, किसी के भी प्रभाव में नहीं आना है। जो भी मैं कर रही हूँ अभी, वो अपनी बुद्धि, अपने ऊपर निश्चय, बाबा के ऊपर निश्चय, अपनी बुद्धि को यूज़ करके बाबा ने जो मुझे बताया है उसको अच्छी तरह से ध्यान में, ज्ञान को ध्यान में रख कर मैं कर रही हूँ। कि जो भी आज मैं करूँगी, एक संकल्प भी आज मैं करूँगी, एक सोच भी आज मैं अगर क्रिएट कर रही हूँ, तो उसका परिणाम आगे क्या होने वाला है। बहुत सीरियसली और सच्चाई के साथ मुझे इस पर काम करना है कि मैं कभी भी किसी के भी प्रभाव में नहीं आऊँगी। ये संस्कार जितना अभी मुझ में अंदर भरूँगी मैं, जितना उसका नेचुरल नेचर में बन जाएगा, उसका अगले कल्प में भी ये संस्कार लंबा चलेगा। क्योंकि हम दूसरों के प्रभाव में आते हैं, इस वजह से हमें और ज़्यादा उतरती कला में हम आ जाते हैं, है ना। फिर कोई भी देहधारी हो, माँ से ही शुरुआत होती है ना। माँ या फिर हमें पालने वाले जो भी है, वहीं से शुरुआत हो जाती है कि हम नाम और रूप में फंस जाते हैं, किसी ना किसी के प्रभाव में हम आ जाते हैं। जिनके साथ हम रह रहे, फिर वो
शायद चाहे हमारा बहुत ज़्यादा मोह है इसके लिए प्रभाव में आते हैं, या उम्र से वो बड़े हैं इसके लिए प्रभाव में आते हैं, ओहदे से वो बड़े हैं इसके लिए प्रभाव में आते हैं, है ना, या फिर बोल नहीं सकते, उनको ना नहीं कह सकते, इसके लिए प्रभाव में हम आ जाते हैं। हमारी ही शक्ति कम है, हमारे गुण कम है, मतलब ही हमारी समझ कम है, इसीलिए औरों के प्रभाव में आ जाते हैं। ज्ञान की क्लैरिटी नहीं है, इसके लिए औरों के प्रभाव में आ जाते हैं, है ना। अभी तक तो ज्ञान की क्लैरिटी ही नहीं थी, तभी तो औरों के प्रभाव में आ गए, है ना। तो ये बहुत ख्याल रखना है कि किसी के भी प्रभाव में नहीं आना है। जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो अपने ऊपर पूरा निश्चय करके अपनी बुद्धि को यूज़ करना है। जो बाबा ने बुद्धि के ताले खोले हैं, तो अपनी बुद्धि को भी यूज़ करना है, बाबा को पूछना है, बाबा पर भरोसा, अपने पर भरोसा, अपनी बुद्धि यूज़ करनी है, बाबा को पूछना है, और फिर ही कदम बढ़ाना है। वो शरीर का भी कदम है या आत्मा का भी कदम है। आत्मा का कदम मतलब संकल्प, है ना। संकल्प जैसे जैसे हम करते जाते हैं वैसे वैसे ड्रामा और स्क्रिप्ट आगे आगे बढ़ती जाती है, वैसे आत्मा अपना रोल प्ले करती जाती है ना। तभी बाबा बोलता है कि फिर विघ्न खत्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा के साथ रहने की वजह से बाबा के जो गुण है, संस्कार है, उससे हम संपन्न बनते हैं। मतलब ही दैवी गुण, दैवी शक्तियों से संपन्न बनते हैं। वही यूज़ करना हमारा नेचुरल नेचर बन जाता है। मतलब ही हमसे सकर्म हो जाते हैं। मतलब ही सुख, शांति, पवित्रता यही हमारे सामने आती है, यही हमारा भविष्य बन जाता है। मतलब ही विघ्न खत्म हो गया। विघ्न मतलब क्या है? अंदर जो कांटे चुभते हैं, दुख के, दर्द के, असमाधान के, असंतुष्टता के, अशांति के, भय के, डर के, है ना, ये जो कांटे चुभते हैं वही विघ्न है। उसी को ही बाबा और क्या बोलता है कि तुम आत्माएं तिल तिल मरती रहती हो, है ना। ये मैं जैसा चाहती हूँ ऐसे वो हो नहीं रहा है, वो मैं जैसा चाहती हूँ वैसे बिहेव नहीं कर रहा है, वो मुझे मान सम्मान नहीं दे रहा है, वो मेरी बात सुन नहीं रहा है, वो मेरी तरफ देख नहीं रहा है, हाय हाय मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे साथ ऐसा क्यों है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों है ना। ये सभी विघ्न है, ये सभी कांटे हैं जो हमें निरंतर चुभते रहते हैं, है ना। और जो कांटे जब चुभते हैं, अगर हम में सहनशीलता नहीं है तो हम विकारों को ही यूज़ करते हैं, है ना। फिर वो उल्टा हो जाता है, इतनी सी बात होती है लेकिन बढ़ जाता है। जैसे बाबा बोलता है कि सहनशीलता और सहन शक्ति अगर तुम में बहुत अच्छी है, तुम अगर उस शक्ति से भरपूर हो, तो सूली से कांटा, कांटे से राई, राई से रुई बन जाएगी। लेकिन हमारे पास हमारे साथ तो इतने हम विकारी और पतित बन चुके हैं, इतनी सभी शक्तियाँ ख़त्म हो चुकी है, सहनशीलता और सहन शक्ति इतनी ख़त्म हो चुकी है कि अगर रुई भी है ना तो वो भी हमें सूली जैसी लगती है, राई भी है ना तो भी हमें सूली जैसी चुभती है वो, है ना। तो ये सभी विघ्न है। तो बाबा बोलता है कि अगर तुम मेरे साथ रहोगे, शक्तियों से, ज्ञान से संपन्न बन जाओगे, तो विघ्न नहीं रहेंगे, क्योंकि तुम्हारी सहन शक्ति बढ़ेगी, समाने की शक्ति बढ़ेगी। सबसे पहले ज्ञान बढ़ जाएगा, क्लैरिटी आ जाएगी कि जो भी मेरे साथ हुआ है वो मैं खुद अपने लिए लिख के लाई हूँ। मैं अपना भविष्य में खुद लिखती हूँ, संकल्पों से लिखती हूँ। एक एक मेरा संकल्प प्रत्यक्ष होता है। इसीलिए ही तो सोच समझकर सोचना है, क्योंकि पहले हम संकल्प करते हैं, सोचते हैं, फिर ही वो मुंह से निकलता है। पहले हम संकल्प करते हैं, सोचते हैं, फिर ही वो कर्म में आता है ना। तो कर्म जो है उसका मूल जो है वो हमारे सोच, हमारा संकल्प, हमारी सोचने की पद्धति, इस पर हमें, तभी तो बाबा इस पर हमें ध्यान देता है, इस पर हमें काम करने के लिए बोलता है। तभी बाबा बोलता है कि मीठे बच्चे, भोलानाथ मोस्ट बिलवेड बाप तुम्हारे सम्मुख बैठे हैं, तुम प्यार से याद करो तो लगन बढ़ती जाएगी, विघ्न खत्म हो जाएंगे। जितनी लगन बढ़ेगी उतना समीप रहेंगे, संपन्न रहेंगे, समान बन जाएंगे, है ना। और बाबा के समान मतलब विघ्न खत्म हो गए। प्रश्न है, ब्राह्मण बच्चों को कौन सी बात सदा याद रहे तो कभी भी विकर्म ना हो। विकर्म ना हो, इस पर ही हमें बाबा ध्यान देने के लिए बोलता है, क्योंकि विकर्म हो गया तो दुख, दर्द, असमाधान, अशांति, असंतुष्टता, भय, ये सब कुछ सामने आ ही गया, यही हमने अपना भविष्य बना लिया, है ना। तो विकर्म ना हो इसके लिए कौन सी बात सदा याद रहे। उत्तर है, जो कर्म हम करेंगे हमें देख और भी करेंगे, यह याद रहे तो विकर्म नहीं होगा। अगर कोई छिपा कर भी
पाप कर्म करते तो धर्मराज से छिप नहीं सकता, फौरन उसकी सज़ा मिलेगी। आगे चल और भी मार्शल लॉ हो जाएगा। इस इंद्र सभा में कोई भी पतित छिप कर बैठ नहीं सकता। अब इसका मतलब ये है कि बाबा बोल रहा है कि एक तो तुम कर्म कर रहे हो, तुम अगर विकर्म कर रहे हो तो तुम अपना भविष्य तुम खराब कर रहे हो, क्योंकि विकर्म का परिणाम जो है, हमारे कर्मों से ही हम अपना भविष्य लिखते हैं। पहले तो ये समझना पड़ेगा, अपने कर्मों से ही हम अपना भविष्य लिखते हैं। और अपने कर्म मतलब हमारे सबसे पहले हमारे संकल्प, हमारी सोच, है ना, क्योंकि वही प्रत्यक्ष होती है। आज नहीं 2 दिन के बाद, 2 दिन के बाद नहीं 2 साल के बाद, 2 साल के बाद नहीं 20 साल के बाद, 20 साल के बाद नहीं 2 जन्म के बाद, लेकिन हमारी हर एक संकल्प रियलिटी में आने ही वाला है। वही हमारा भविष्य है। हमारा संकल्प, हमारी सोच ही हमारा भविष्य है ना। तो हर जो कर्म हम करेंगे हमें देख और भी करेंगे, यह याद रहे तो विकर्म नहीं होगा। तो पहले तो हमारे संकल्पों से हम हमारा भविष्य बना रहे हैं, है ना। जो भी हम कर रहे हैं वही देख देख और भी कर रहे हैं। तो कर्म की वंशावली हम अपनी बनाते हैं। तो वो अच्छे कर्मों की वंशावली बनानी है या बुरे कर्म की, विकर्मों की वंशावली बनानी है, ये सबसे पहले ध्यान रखना है कि मैं कौन सी वंशावली बना रही हूँ। क्यों? क्योंकि जो स्थापन करेगा उसी को ही वो ख़त्म करना है। लॉ ऑफ नेचर, जो स्थापन करेगा उसी को ख़त्म करना है, जो शुरू करेगा उसी को ख़त्म करना है। हमें भी पहले बाबा ने अपने पास क्यों लिया? बाबा हमें पूर्वज क्यों बोलते हैं? पूर्वज मतलब क्या है? लौकिक में भी होता है ना, पूर्वापर जो रीतियाँ चलती आती है वही हम करते आते हैं, है ना। कि मेरे इन लॉज यही करते थे, मेरे पेरेंट्स यही करते थे, उनके पेरेंट्स वही करते थे, उनके पेरेंट्स वही करते थे। ये तो हमारे फैमिली का रिवाज है, ये तो हमारे फैमिली की रीति है, हम तो पूर्वापार पूर्वजों से लेकर हम ये करते आए हैं। इसीलिए भक्ति में वही तो चलता है ना, कि जो हमारे पूर्वज करते थे वही हम करते आए, बिल्कुल अंधेपन से। कभी सोचा नहीं कि क्या इसका फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, हमने सोचा भी नहीं। तभी बाबा बोलता है कि तुम पूर्वज, आत्मा भी पूर्वज हो तुम। आत्मा पूर्वज हो, इसका मतलब ये है कि जो तुमने किया है वही कई सारी आत्माओं ने तुम्हें देख देख वो किया है। तो पहले तुम विकार में आ गए हो और तुम्हें देख देख बाकी के विकार में आ गए। तो सबसे पहले मुझे तुम्हें पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जिसने जिसने तुम्हें देख के विकर्म किए हैं उसको तुम्हें देख कर ही उसमें से वो बाहर निकलेंगे। क्योंकि जिसको विकर्म में लाने के लिए तुम निमित्त बने हो, उसको विकर्मों से छूटने के लिए भी तुम ही जिम्मेवार हो, तुम्हें ही उनको छुड़ाना है। उसी को ही बाबा बोलता है कि हर एक के दरवाजे खुलने ही वाले हैं, हर एक के दरवाजे खुलेंगे, हर एक के सामने वो सभी आत्माएं आएंगी जो हमें देख के विकर्मों में आई हुई है। तभी तो बाबा बोलता है कि सबके सामने अपने अपने दरवाजे खुलेंगे, सबके सामने अपनी अपनी मालाएं बन जाएंगी, हर एक की अपनी अपनी माला है ना। इसी को ही बाबा कर्म की वंशावली भी बोलता है ना। तो जो भी हमें देखकर विकर्म कर रहे हैं वो हमें देखकर ही विकर्मों से मुक्त हो जाएंगे, हमें देख कर ही वो चेंज हो जाएंगे, मनसा वाचा कर्मणा, है ना। इसीलिए बाबा बोलता है कि जो कर्म हम करेंगे हमें देख और भी करेंगे, ये याद रहे तो विकर्म नहीं होगा। अब अगर मैं आज बाबा के पास हूँ, बाबा के साथ हूँ, मैं सतयुगी बन रही हूँ, मैं सभी दैवी गुण दैवी संस्कारों को यूज़ कर रही हूँ, मैं अच्छी तरह से आगे बढ़ रही हूँ, मेरी स्पीड भी बहुत अच्छी है, मैं समय रहते शायद मैं संपूर्ण और कर्मातीत बन जाऊँगी, तो भी फिर अगले कल्प का अच्छा पद मैं चूज़ कर सकती हूँ। लेकिन अगर बीच में मैं बाबा से डिस्कनेक्ट हो गई, अगर बीच में मैंने ये करते हुए अगर मुझसे कोई विक्रम हो गया और वो मेरा विक्रम, मेरा जो भी सोचना है, बोलना है या कर्म है, वो गलत जो सोचना बोलना कर्म काम में आना जो है वो देख के और 4 आत्माओं ने कर लिया, तो और ज़्यादा टाइम मुझे लगेगा कर्मातीत बनने के लिए, क्योंकि मैं निमित्त बन गई हूँ उन चारों के लिए भी, कि वो 4 जो है वो मुझे देखकर विक्रम में आए हैं। तो उनको भी, जो विक्रम में आए उनको भी मुझे इसमें से बाहर निकालना पड़ेगा। मैं निमित्त बनी हूँ उनको विक्रम कराने के लिए, तो मेरी ही जिम्मेवारी है कि उन्हें उनमें उससे बाहर निकालना है ना। इसीलिए और टाइम लगा, तो मुझे कर्मातीत और संपूर्ण बनने में मुझे और टाइम लगेगा। उतना बाकी के आगे गए, मैं पीछे आ गई, उतना अगले कल्प का अच्छा पद जो है मेरे हाथ से चला जाएगा। क्योंकि जो भी आगे चले गए उन्होंने, उनके सामने ये पद आ गए, उन्होंने अच्छे
चूज़ कर लिए तो मुझे जो बचे हुए हैं उसमें से ही चूज़ करना पड़ेगा। इसके ऊपर मनन चिंतन करना है, इसको अच्छी तरह से समझ लेना है और फिर इसको धारणा में लाना है। तो जो कर्म हम करेंगे हमें देख और भी करेंगे, ये याद रहे तो विकर्म नहीं होगा। अगर कोई छिपा कर भी पाप कर्म करते हैं तो धर्मराज से छिप नहीं सकता। अब ये धर्मराज मतलब कौन है? हम आत्मा ही है ना। जब भी बाबा तभी तो बोलता है अंतमति सो गति। जब हम ये देह छोड़ने वाले रहेंगे ना तो सब कुछ सामने आ जाएगा। वो जो 69 की बाबा की जो मुरली है ना, जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त होने के बाद पहली मुरली जो चली है, वो अगर हम बहुत अच्छे से मन से लगन से पढ़कर समझ लेंगे, खुद पढ़कर समझ लेंगे तो उसमें सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा बाबा ने क्या क्या बोला है। बाबा ने ये तो बहुत अच्छे से बोला है कि मतलब बच्चों ने जब पूछा कि बाबा 10-15 मिनट में तुम्हारे अंदर क्या चल रहा था वो हमें जानना है। तो बाबा ने क्लियरली बताया कि बच्चे 10-15 मिनट तो कर्म भोग और योग बल की लड़ाई हो रही थी, उसमें द्वंद्व हो रहा था। कर्म भोग जो है कि जो कुछ भी विक्रम मुझसे हुए हैं ये ब्रह्मा बाप बोल रहा है, तो हमारी तो क्या अवस्था है अभी, है ना। तो जब भी हम देह छोड़ने वाले रहेंगे तब ये सब कुछ हमारे सामने आ जाएगा कि हमने क्या क्या गलत किया है, हमने क्या क्या सही किया है। स्पेशली जो भी हमने गलत किया है हमारे सामने वो आ ही जाएगा, है ना। तो हम ही धर्मराज, वैसे अगर देखेंगे तो हम ही धर्मराज बनते हैं, हमारे सामने ही वो सब कुछ आ जाता है। बाबा, ड्रामा, समय, कुदरत, ये सब मिलकर हमारे सामने वो ला देते हैं कि देख ये तूने ऐसे 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 गलत किया है, इसकी भोगना अभी तुम्हें भोगनी है, इसको अभी तुम्हें ख़त्म करना है, इसको अभी तुम्हें सेटल करना है, इसको इसके लिए तुम इसको विक्रम में लाने के लिए निमित्त बनी हो। अब इसको भी तुम्हें विकारों से मुक्त करना है, तुम्हारी जिम्मेवारी है ना। ये सब कुछ हमारे सामने आ जाएगा। तभी बाबा बोलता है अगर कोई छिपा कर भी पाप कर्म करते तो धर्मराज से छिप नहीं सकता, कुछ भी छिप नहीं सकता है, फौरन उसकी सज़ा मिलेगी। आगे आगे चल और भी मार्शल लॉ हो जाएगा, आगे चल और भी मार्शल लॉ हो जाएगा। इस इंद्र सभा में कोई पतित छिप कर बैठ नहीं सकता। इस इंद्र सभा में, इंद्र सभा मतलब क्या है? ये जो हमारे कर्मेंद्रिय जो है ना, यही हमारी प्रजा है ना। आत्मा की प्रजा है क्या? आत्मा का दरबार है कौन सा? आत्मा का राज्य है कौन सा? ये शरीर, ये कर्मेंद्रिया, उसी को ही बाबा स्वराज्य अधिकारी बोलता है ना। तो हमारी जो कर्मेंद्रिया जो है वही इंद्र सभा है ना। तो इंद्र सभा में कोई पतित छिप कर बैठ नहीं सकता, ये आत्मा की सभा है। आत्मा को अगर पता है कि कौन कौन सा इंद्रिय क्या क्या काम कर रहा है, मन, बुद्धि और सभी हमारे कर्मेंद्रिय क्या क्या कर रहा है ये हमें पता, क्योंकि वही कराता है ना। कैसे छिप कर बैठेगा? आत्मा ही तो शरीर से कराती है ना, तो आत्मा को पता है ना। मन बुद्धि से ही तो मन बुद्धि ही शरीर से कराती है ना। हमें लगता है तभी तो हम शरीर से कराते हैं। तो आत्मा ही तो शरीर को चला रही है, आत्मा ही तो इंद्रियों को चला रही है। तो इस इंद्र सभा में जो कुछ भी होगा आत्मा को पता है, तो कोई भी पतित छिप नहीं सकता। अगर हम ऐसा बोलेंगे कि नहीं नहीं आँखों ने ना ये गलत देख लिया और पता ही नहीं मुझे आँखों ने कब ये गलत देख लिया, क्या ये हो सकता है? नहीं, क्योंकि हम ही है जो आँखों से देखते हैं, हम ही है जो आँखों से बोलते हैं देख लो, ये हम ही तो है ना। अगर ये हाथ कोई गलत कर्म करते हैं और अगर हम बाद में बोलेंगे मुझे समझ में ही नहीं आया कि हाथ ने कब ये किया, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं। तो इंद्र सभा में, इस आत्मा के इस इंद्रियों की सभा में क्या क्या हो रहा है आत्मा को सब कुछ पता है, क्योंकि आत्मा ही करा रही है। इसीलिए बाबा बोलता है कि इस इंद्र सभा में कोई पतित छिप कर बैठ नहीं सकता, आत्मा से कुछ भी छिप कर बैठ नहीं सकता। आत्मा को सब कुछ पता है, तो जब आत्मा देह छोड़ेगी सब कुछ सामने आएगा, धर्मराज बनकर वही हमारे सामने सब कुछ आएगा। तभी बाबा बोलता है कि जो कर्म हम करेंगे हमें देख और भी करेंगे, ये अगर याद रहे तो विकर्म नहीं होगा। इसका मतलब ये पूरी जो इंद्र की सभा है, जो पूरे सभी इंद्रिय है, तो कर्मेंद्रियों से मतलब मनसा वाचा कर्मणा, चाल चलन, सूरत सीरत, स्वभाव संस्कार, कहीं से भी विकर्म ना हो, वो छिपेगा नहीं। और एक तो ये है कि हमारे लिए भी गलत है, क्योंकि हम विकर्म करते हैं तो हमारे सामने ही हम अपना भविष्य खराब करें। और अगर दूसरों के सामने आता है, दूसरे अगर वो सीखते हैं, क्योंकि वो हमें देख रहे हैं ना, वो अगर सीखते हैं, क्योंकि पूरा कलयुग है, घोर कलयुग है,
हर कोई हर किसी को देख कर ही आगे चल रहा है, जो अभी तक बाबा को नहीं पहचान रहा है ना। तो किसी ने अगर वो हमारा विक्रम करते हुए देखा, तो वो भी अगर उसने उठा लिया, वो अगर उसने ग्रहण कर लिया, वो भी विक्रम में चला गया, तो हमारी जिम्मेदारी रहेगी कि उसको भी अब उसमें से बाहर निकालना है। इसलिए बाबा बोलता है कि हमें बहुत बहुत ख्याल रखना है। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, यह समय बहुत नाजुक है, इसलिए कोई भी उल्टा कर्म नहीं करना है। कर्म अकर्म विकर्म की गति को ध्यान में रख सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं। यह समय बहुत नाजुक है, इसलिए कोई भी उल्टा कर्म नहीं करना है। अब यह नाजुक समय किसके लिए है? हमारे लिए है। ये इतना नाजुक समय है कि एक सेकंड भी अगर हमसे विक्रम कोई हो गया, इतना सा विक्रम भी हमसे हो गया, तो हमें लेने के देने पड़ जाएंगे, है ना। क्योंकि ऊपर जैसे बाबा ने बोला कि हम समय रहते अपने आप को तैयार ही नहीं कर पाएंगे। बाबा तो बोल रहा है कि अभी अभी के अभी पर्दा उठाने के लिए बोलो तो हम उठा लेंगे। अभी के अभी वो पूरा ये जो डिस्ट्रक्शन का ही ये है वो शुरू हो जाएगा, है ना। समय भी इंतज़ार कर रहा है, कुदरत भी इंतज़ार कर रही है, ड्रामा भी इंतज़ार कर रहा है, लेकिन तुम बच्चे तैयार नहीं हो, है ना। मतलब ही क्या है कि हम सतयुगी अभी तक नहीं बने हैं। तो ये समय बहुत नाजुक है, इसीलिए कोई भी उल्टा कर्म नहीं करना है। एक तो हमारे लिए वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और समय रहेगा, समय रहते हम सतयुगी नहीं बनेंगे, या फिर हमें देखकर कोई आए और करेगा तो भी हम समय रहते बाबा के पास जा नहीं सकते। तो ये नाजुक कर्म, नाजुक टाइम समय है, क्योंकि एक सेकंड भी हम बाबा के साथ डिसकनेक्टेड रहेंगे तो एक सेकंड में भी पता नहीं कौन सा कर्म विकर्म हो जाएगा। तो यह समय बहुत नाजुक है, इसीलिए कोई भी उल्टा कर्म नहीं करना है। कर्म अकर्म विकर्म की गति को ध्यान में रख सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं। अब कर्म मतलब क्या है, वो तो बाबा ने समझा दिया कि हमारी एक एक सोच मतलब कर्म है। अकर्म मतलब क्या है कि बाबा से पूछ कर ही चलना है, बाबा निमित्त बनकर चलना है। निमित्त मात्र निर्मल स्वभाव निर्माण चित्त। क्योंकि ये इतना घोर कलयुग है कि अगर हम किसी को मुंह से सॉरी भी बोलेंगे ना, तो पता नहीं वो क्या समझेगा, है ना। वो कुछ और ही उल्टा जवाब देगा। उसने अगर सिर्फ इतना भी बोला ना, अच्छा अभी समझ में आ गया, जब कर रहे थे तो समझ में नहीं आया, हो गया सत्यानाश। अगर हम उसको ले सकते हैं तो सहन शक्ति है, तो हम उसको पॉजिटिवली लेकर उसको फुल स्टॉप लगाएंगे। नहीं तो वापस हम विक्रम में, उस लूप में, उस साइकिल में वापस हम अपने आप को अटका रहे हैं। तभी बाबा बोलता है कि ये जो फॉरगिवनेस है, ये भी मन से करनी है, मन में करनी है। तभी बाबा बोलता है संकल्प सेवा करो, मनसा सेवा करो। क्योंकि किसी को जो भी हम बोल रहे हैं, वो अगर हम पूरे प्योरिटी के साथ भी उनको बता रहे हैं, उनके भलाई के लिए भी अगर हम बोल रहे हैं, तो भी उनको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा हमें पता नहीं है ना। क्योंकि हर एक की शक्तियाँ कम हो गई है, सहन करने की शक्ति, एक्सेप्ट करने की शक्ति बहुत कम हो गई है। तो हम अच्छा कर्म समझ के भी अगर कुछ करने के लिए जाएंगे, तो भी हो सकता है उनको वो अच्छा ना लगे और विक्रम में वो परिवर्तित हो। तभी बाबा बोलता है कि कर्म अकर्म विक्रम की गति को ध्यान में रख सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं। मतलब इस कर्म की गुह्य गति को अच्छे से जान लेना है कि मैं क्या संकल्प करूँगी या क्या बोलूँगी या कौन सी एक्शन लूँगी, तो उसका परिणाम क्या होगा। ये बहुत अच्छे से समझकर बाबा के साथ रहकर, बाबा के पास रहकर, बाबा से पूछ कर ही हर कर्म करना है, तभी वो श्रेष्ठ कर्म होगा। दूसरी पॉइंट है, योग से सदा के लिए अपनी काया निरोगी बनानी है। एक बिलवेड मोस्ट बाप को ही याद करना है। बाप से जो अविनाशी ज्ञान का धन मिलता है वह दान करना है। योग से सदा के लिए अपनी काया निरोगी बनानी है। अब ये काया मतलब क्या है, हमारा शरीर है ना। कंचन काया बाबा बोलता है कि सतयुग में तुम्हारी कंचन काया होगी। अब कंचन काया कब होगी, क्योंकि हम जो भी सोचते हैं ना, हमारे मन में हम जो भी सोचते हैं उसका सबसे पहला इफेक्ट तो हमारे शरीर पर होता है। हम किसी और के लिए भी सोच रहे हैं ना, तो भी पहले हमारे ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। हम अगर गलत सोच रहे हैं, निगेटिव सोच रहे हैं, व्यर्थ सोच रहे हैं, पहला उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा। हम अच्छा सोच रहे, पॉजिटिव सोच रहे, बहुत प्योर सोच रहे, उसका प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ेगा, है ना। तो वही, तभी तो वह बोलता है कि काया जो है वो निरोगी बनाओ। इसका मतलब यह है कि अभी साइकोलॉजिकली प्रूवन कि हमारे
ऑलमोस्ट 95% जो बीमारियां हैं ना शरीर की, वो साइकोसोमैटिक है। वो मन की वजह से, हमारी सोच की वजह से हमारे लिए है। वो बीपी है, डायबिटीज़ है, थायराइड है, बैक पेन है, अपर बैक पेन, लोअर बैक पेन, काफ पेन, बॉडी पेन है ना, शोल्डर पेन, माइग्रेन है ना, जो भी है, कैंसर से लेकर, कैंसर भी साइकोसोमैटिक है। अगर चिंता हम कर रहे हैं, या फिर बहुत हमारे मन में अगर स्ट्रेस टेंशन है ना, मतलब ही क्या है, हमें शक्तियाँ कम है, सहन करने की शक्ति हमें नहीं है ना, तभी वो काया पर, मतलब हमारे शरीर पर वो प्रभाव दिखाता है। तभी बाबा बोलता है कि योग से सदा के लिए अपनी काया निरोगी बनानी है। इसका मतलब हमारी सोच जो है वो सबसे पहले सदा के लिए निरोगी बनानी है। ये संस्कार हमें अभी इसी संगम पर, इस संगम के सिवाय और कोई भी हमें चांस नहीं है। सिर्फ संगम पर ये चांस मिलता है कि हम अपने संकल्पों को पूरी तरह से निरोगी बनाएं, है ना। और संकल्प अगर निरोगी रहेंगे तभी हमारी काया, देह, शरीर, प्रकृति जिसको बाबा बोलता है, वो भी निरोगी रहेगी। एक बिलवेड मोस्ट बाप को ही याद करना है। ये तभी होगा जब हम बाबा को याद करेंगे। ये तभी होगा, संकल्पों तक से निरोगी बनना है तो ये तभी पॉसिबल है जब हम बाबा के साथ कनेक्टेड रहेंगे, क्योंकि ये पूरा घोर कलयुग है। हर एक आत्मा कलयुगी है ना। तो उसके प्रभाव में बाबा के साथ अगर नहीं है तो किसी बात के साथ या किसी आत्मा के साथ ही रहेंगे हम, क्योंकि मन बुद्धि को कोई ना कोई तो काम चाहिए ना कुछ तो सोचना है ना उसको। बिना सोचे तो मन रह नहीं सकता। इसीलिए मन को सोचने से अलग नहीं करना है, उसको चैनलाइज करना है। सोच जो है ना, उसको चैनलाइज करना है कि अभी तक व्यर्थ और निगेटिव सोचते थे, अब पॉजिटिव और समर्थ सोचना है, क्योंकि मन तो सोचता रहेगा, मन का काम ही है सोचना। उसको हम कैसे उससे निकाल सकते हैं, हम उसको कैसे उससे दूर रख सकते हैं, है ना। थोड़ी देर के लिए ठीक है, स्वीट साइलेंस जो बाबा बोलता है ना, तो निराकारी अवस्था या स्वीट साइलेंस जो है ना, वो थोड़ा टाइम के लिए ठीक है, 1 मिनट 1.5 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा, और कितना हम बिना सोचे रह सकते हैं। लेकिन मन का काम ही है सोचना, तो उसको सोचने देना भी है। ऐसा नहीं कि उसको सोचने नहीं देना है, लेकिन क्या सोचना है ये डिसाइड करना है ना। वेस्ट और व्यर्थ और गलत सोचने से उसको रोकना है। और रोकना भी है मतलब क्या है कि बाबा के ज्ञान के बारे में सोचना शुरू करते हैं, सेवा के बारे में सोचना शुरू करते हैं, ऑटोमेटिकली व्यर्थ और गलत खत्म हो जाता है। व्यर्थ और गलत की तरफ तो ध्यान ही नहीं देना है, हमें ध्यान देना है समर्थ और पवित्र की तरफ। और समर्थ और पवित्र की तरफ ध्यान देते हैं तो ऑटोमेटिकली व्यर्थ और गलत अपने आप छूट जाता है। जैसे पवित्रता के बारे में भी है ना कि ब्रह्मचर्य वो धारण नहीं करना पड़ता है, अंदर से ब्रह्मचर्य धारण हो जाता है जब हम ब्रह्मचारी बन जाते हैं। ब्रह्मा जैसा आचरण जब हमारा बन जाता है ना, क्योंकि आचरण के लिए तो ब्रह्मा को ही फॉलो करना है, वर्षे के लिए, ज्ञान शक्तियों के लिए बाबा को फॉलो करना है। तो ब्रह्मा जैसा आचरण हो जाता है तो ऑटोमेटिकली हम ब्रह्मचारी बन जाते हैं। वैसे ही ये भी है ना। तो एक बिलवेड मोस्ट बाप को ही याद करना है। बाप से जो अविनाशी ज्ञान का धन मिलता है वह दान करना है। अब ये दान कैसे करना है? मनसा वाचा कर्मणा, संबंध संपर्क, सूरत सीरत, स्वभाव संस्कार, चाल चलन, इससे अगर हम वही दान कर रहे हैं तो विकर्म का कोई सवाल ही नहीं है ना। विकर्म होगा ही कैसे? सोचने के लिए हमारे पास, अगर गलत और व्यर्थ सोचने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि हम बाबा के ज्ञान के बारे में ही सोच रहे हैं, तो फिर ये मतलब ज्ञान का धन मिलता जो है वही दान करना है। पॉसिबल वे, एवरी पॉसिबल वे वही हमें दान करना है। वरदान है, सहनशीलता के गुण द्वारा कठोर संस्कार को भी शीतल बनाने वाले संतुष्ट मणि भव। जिसमें सहनशीलता का गुण होता है वह सूरज से सदैव संतुष्ट दिखाई देता है। जो स्वयं संतुष्ट मूर्त रहते हैं वह औरों को भी संतुष्ट बना देते हैं। संतुष्ट होना माना सफलता पाना। जो सहनशील होते हैं वह अपनी सहनशीलता की शक्ति से कठोर संस्कार व कठिन कार्य को शीतल और सहज बना देते हैं। उनका चेहरा ही गुणमूर्त दिखाई देता है। यह वही ड्रामा की ढाल पर ठहर सकते हैं, है ना। सहनशीलता, सहन शक्ति और सहनशीलता, अपनी शक्ति इतनी बढ़ानी है कि सब कुछ हम मतलब सहन कर रहे, समा रहे, स्वीकार कर रहे हैं, जैसा है वैसा
स्वीकार कर रहे हैं, है ना। द मोस्ट एक बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है कि जब बच्चे होते हैं ना, तो पूरा प्रेगनेंसी में, डिलीवरी के बाद, जब तक बच्चे थोड़े बड़े नहीं हो जाते, कितना हमें लिटरली हर जगह से हमें चेंज करना पड़ता है अपने आप को। अपना रूटीन जो है, अपना खाने पीने से लेकर सब कुछ हमें चेंज करना पड़ता है। इन एंड आउट हम चेंज हो जाते हैं। जिस तरह से बच्चे को ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग हम ढल जाते हैं, अपने आप को ढाल देते हैं उसके अनुसार, है ना। कि वो कब सोता है तब हम काम करेंगे या फिर सोएंगे, जब वो जगता है तब हम भी जगे रहेंगे, उसके अराउंड रहेंगे, उसकी देखभाल करते रहेंगे, जब उसको भूख लगे तब उसको खाना दे रहे हैं, है ना। पूरा उसके अनुसार हम अपने आप को ढालते हैं, है ना। तो वो, लेकिन अब इतने साल हो गए, जब भी बच्चा सामने आता है, वो जो एक हमने अपने आप को एडजस्ट किया था, अपने मन को मारना पड़ा था, हमें दुख सहना पड़ा था, कितनी ही सारी मतलब ऐसी बातें जो हमारे मन को अच्छी नहीं लगती थी, फिर भी हमने की है। क्या अब वो याद आता है? कुछ नहीं याद आता है। बच्चे को देख के वो जो दुख दर्द था, जो पीड़ा थी, वो जो अशांति थी, क्योंकि हलचल भी होती है ना मन में, कैसे होगा, क्या होगा, डर था, अब वो कुछ भी याद नहीं है। उसको बोला जाता है कि सहन कर लिया, समा लिया, उसको स्वीकार कर लिया, जैसे था वैसे स्वीकार करके फुल स्टॉप लगा दिया, है ना। अब थोड़ी ऐसे दिमाग में आता है कि उस वक्त पता है तुम्हें कितनी पीड़ा मैंने सही थी, कुछ नहीं, है ना। उसको सहनशील और सहन शक्ति उसको बोला जाता है, उसको लेट गो करना बोला जाता है, उसको स्वीकार करना बोला जाता है, उसको समा लेना बोला जाता है ना। बेस्ट एग्जाम्पल है वो। तभी बाबा बोलता है कि जिसमें सहनशीलता का गुण होता है, वह सूरज से सदैव संतुष्ट दिखाई देता है। जो स्वयं संतुष्ट मूर्त रहते हैं, वह औरों को भी संतुष्ट बना देते हैं। क्योंकि जब हम सहनशील होते हैं ना, तो हम रहमदिल होते हैं। सहनशील ये है कि वो स्वीकार भी करने की शक्ति होती है, समाने की शक्ति होती है ना। और भी एक होता है कि सहनशील अगर हम हैं, तो जो सामने दिख रहा है उसके बियॉन्ड जाकर देखने की हम में शक्ति होती है, वो स्किल हम में होता है कि उसके परे जाने की हम देख रहे हैं, उनको समझ ले रहे हैं, रहमदिल बन रहे हैं। ये सभी गुण जो है, नम्रता का गुण है, मधुरता का गुण है, वो तभी आएगा जब हम में सहनशीलता होगी। वह तो खुद भी संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि जानते हैं, है ना, समा ले रहे हैं। बड़ी दिल है उनकी, जो बाबा बोलता है वैसे, है ना। तो वो समा ले रहे हैं, तो वो खुद भी संतुष्ट है और औरों को भी संतुष्ट बना देते हैं, क्योंकि वो औरों के लिए भी रहम दिल है, उनको भी समा ले रहे हैं, तो वो भी खुश है। संतुष्ट होना माना सफलता पाना। सफलता मतलब किस बात की सफलता? कि जो भी बाबा वर्षा लेकर आया है मेरे पास है, वो मेरा नेचुरल नेचर बन गया है, ये सफलता है। जो सहनशील होते हैं, वह अपनी सहनशीलता की शक्ति से कठोर संस्कार व कठिन कार्य को शीतल और सहज बना देते हैं। ये तो कई बार हमने एक्सपीरियंस किया है कि सामने बहुत ज़्यादा क्रोधी आत्मा अगर आ गई, लेकिन हम में सहनशीलता की शक्ति है, तो हम उसके वो जो अब सबसे पहले तो हमारा जो ये है कठोर जो संस्कार है, क्रोध का, गुस्से का, हम उसको ट्रिगर हमारा नहीं होता है, हम उस पर कंट्रोल पा लेते हैं। और दूसरे जो बहुत ज़्यादा क्रोधी बन गए हैं, उनको भी हम शांत कर देते हैं, क्योंकि हम सहनशील है, तो हम शांत है ना। अंदर से वो शांति की शक्ति भी है, तो हम जैसे ही अंदर से शांत हो जाते हैं, वही वाइब्रेशंस आती है, सामने वाला ऑटोमेटिक शांत हो जाता है। मे बी 10 सेकेंड्स लगेंगे, आधा मिनट लगेगा, 1 मिनट लगेगा, लेकिन वो शांत हो जाता है ना। तो औरों को भी शीतल बना देते हैं, उनका चेहरा ही गुणमूर्त दिखाई देता है। यही ड्रामा की ढाल पर ठहर सकते हैं, क्योंकि हमने ड्रामा में क्या क्या हमारे सामने आने वाला है भविष्य में, वो हमें भी पता नहीं है। तो वही ड्रामा की ढाल में ठहर सकते हैं, मतलब पूरी तरह से अपने संस्कारों को ही यूज़ करेंगे। स्लोगन है, जो वाणी द्वारा नहीं बदलते उन्हें शुभ वाइब्रेशन द्वारा बदल सकते हो। बहुत ब्यूटीफुल और बहुत यूज़फुल और बहुत हेल्पफुल है ये। ऊपर जो बाबा ने बोला है ना, कर्म अकर्म विकर्म, इसको जानकर हमें फिर कर्म में आना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर है। जो वाणी द्वारा नहीं बदलते उन्हें शुभ वाइब्रेशन द्वारा बदल सकते हो, है ना। और हमें वो परखना है, परखने की शक्ति अभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम अगर परखेंगे कि सामने वाले को ज़रूरत अनुसार कौन सी किस तरह से उसको समझाना है, ये अगर हम परख लेते हैं, तो मनसा द्वारा, वाचा द्वारा, कर्मणा द्वारा किस तरह से करना, ये पहले परखना है। समय अनुसार, ज़रूरत अनुसार हमें वो यूज़ करना है ना। तभी बाबा बोलता है कि जो वाणी द्वारा
वाणी से पहले हम ट्राई कर सकते हैं। अगर वो वाणी द्वारा नहीं बदल रहे हैं तो शुभ वाइब्रेशन द्वारा, बाबा जैसे बोलता है ना, एक मुरली में बाबा ने बहुत ब्यूटीफुल बोला था कि तुम्हारे जो वाइब्रेशंस है ना वो काम करते हैं, तुम्हें सिर्फ उस उनको सिद्धि विधि से यूज़ करते आना चाहिए। तुम अगर विधि विधि पूर्वक अगर उसको यूज़ करेंगे ना तो वो काम करते ही है, उनमें उनमें उनको भी वो चेंज करते हैं। बाबा ने बोला था कि तुम्हारे वाइब्रेशन से तुम उनके वाइब्रेशंस और उनके संकल्प जो है ना उनको भी तुम चेंज कर सकते हो। वही बाबा ने यहाँ पर बोला है, मनसा सेवा, संकल्प सेवा और सकार सेवा, यही तो वाइब्रेशंस है ना। तो जो वाणी द्वारा नहीं बदलते उन्हें शुभ वाइब्रेशन द्वारा बदल सकते हो। शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ चिंतन। सामने वाले की कमज़ोरी परखी, लेकिन उसको अपने मन में भी नहीं फैलाना है, क्योंकि सामने वाले की कमज़ोरी है इसका मतलब उसमें शक्ति कम है, वो खुद पहले से कमज़ोर है। हम अगर उसकी कमज़ोरी को अपने मन में फैला रहे हैं तो हमारे एक एक संकल्प से वाइब्रेशंस निकलते हैं। संकल्प मतलब क्या है, सोच मतलब क्या है। जैसे 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 अगर पानी में हम अगर कोई पत्थर डालते हैं, छोटा सा अगर एक ये डालते हैं, पत्थर का टुकड़ा डालते हैं तो उसमें तरंगे आती है ना। वैसे एक एक सोच से वो तरंगे वाइब्रेशंस हमारे इसमें से बाहर निकल रही है ना। तो अगर हम सामने वाले की कमज़ोरी देखकर अपने मन में अगर कमज़ोरी को देख रहे हैं, अपने मन में उसके ऊपर अगर सोच रहे हैं कैसे है, क्या है, क्यों है, कब तक चलेगा, क्या करना पड़ेगा, ये पता नहीं कब सुधरेंगे, ये अगर हम सोच रहे हैं तो वही वाइब्रेशन उस तक पहुंच रही है। जिसके बारे में सोचते हैं उस तक वो वाइब्रेशंस पहुंचती है। तो ये जो कमज़ोरी को फैलाने वाली जो वाइब्रेशंस है वो उसके पास जाएगी, तो वो पहले से ही कमज़ोर है, उसको हम और कमज़ोर बना रहे हैं। तो वो भी हम अपने लिए भी विक्रम कर रहे और उसको भी हम और ज़्यादा निर्बल बना रहे हैं। तभी बाबा बोलता है कि अपने मन में भी कमज़ोरी को मत फैलाओ, उसकी कमज़ोरी परखी, उसके ऊपर शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ चिंतन कि उसको फिर कौन सी शक्ति की ज़रूरत है, किस मनसा सेवा की ज़रूरत है, किस संकल्प सेवा की ज़रूरत है, किस सकाश की ज़रूरत है, वो उसको देना है, उसमें बल भरना है ताकि वो भी अपनी कमज़ोरी से बाहर निकले। तो जो वाणी द्वारा नहीं बदलते उन्हें शुभ वाइब्रेशन द्वारा बदल सकते हो। अव्यक्त इशारे, जैसे ब्रह्मा बाप के बोल फरिश्तों के बोल कम बोल और मधुर बोल थे, ऐसे यथार्थ बोल बोलो। कारोबार के लिए बोलना पड़ता है लेकिन वह भी लंबा नहीं करो। हर संकल्प बोल और कर्म में फॉलो फादर करो। हर संकल्प बोल और कर्म में फॉलो फादर करो। हर बोल में मधुरता नम्रता की महानता हो, इसके लिए स्वयं को निमित्त समझकर हर कार्य करो, तब महानता के साथ नम्रता आएगी और सफलता मूर्त बनेंगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर धारण करने की ये है कि हम वाचा से बोलते तब है जब हम मन में बोलते हैं। जो भी हम मन में बोलते हैं वो वाचा से बाहर आता ही आता है, उस वक्त नहीं आएगा, कभी और आएगा। इसीलिए अगर हमें अपने बोल पर अगर हमें चेक रखना है, कम बोलना है, धीरे बोलना है, मीठा बोलना है, मधुर बोलना है, तो सबसे पहले अपने संकल्पों में वही करना पड़ेगा, क्योंकि संकल्पों के थ्रू ही मन बोलते रहता है ना। तो मन के ऊपर सबसे पहले चेक रखना पड़ेगा। जो बाबा बोलता है ना कि ये करो, वनवाह अवस्था में जाओ, वानप्रस्थ अवस्था में जाओ। तो वानप्रस्थ अवस्था मतलब वाणी से परे की अवस्था। अब सबसे पहले आत्मा के लिए वाणी क्या है, मन है, क्योंकि मन ही बोलता है। हमारे संकल्प मतलब हम मन मन में बोलते रहते हैं ना। तो वाणी से परे पहले वहाँ जाना है। तो क्या वहाँ पर अपने संकल्पों को बोलने से, मन को बोलने से रोकना है? नहीं। इमीडिएटली अगर हम मन को बोलने से रोकेंगे तो कभी वो ज्वालामुखी जैसे एकदम से भड़क के और ज़्यादा ज़ोर से बाहर आएगा। इसीलिए बाबा बोलता है, बाबा ने कई सारी विधियाँ, कई सारे ऑप्शंस इसके लिए दिए हैं, कई सारे सॉल्यूशंस इसके लिए दिए हैं कि तुम बाबा के बारे में मनन चिंतन करो, बाबा के बारे में मन में बोलते रहो, बाबा के ज्ञान के बारे में मन में बोलते रहो। इसको ही मनन चिंतन बोला जाता है, इसको ही विचार सागर मंथन बोला जाता है ना। दूसरों की अगर कोई कमज़ोरी परखी तो उसको निकालने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, इसके बारे में मन में बोलो, है ना। और जो हम यथार्थ, जो समर्थ जो हम बोलते हैं ना मन में, वो बहुत धीरे धीरे होता है। जब हम बहुत दुखी होते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा क्रोधी होते हैं, तो मन में जो बोलते हैं ना वो इतना स्पीड से बोलते हैं, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है।
लेकिन जब हम समर्थ बोलते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं, है ना, कुछ प्योर बोलते हैं, पवित्र वो जब मन में हम बोल रहे होते हैं, उसकी स्पीड बहुत कम होती है। खुद ऑब्जर्वेशन कर, खुद ऑब्जर्व करना, उसकी स्पीड बहुत कम होती है। ऑटोमेटिकली कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। जब हम मन में जो बोलते हैं उसके ऊपर अगर हम कम बोलना, मीठा बोलना, धीरे बोलना अप्लाई करते हैं, ऑटोमेटिकली वाचा से भी हम वानप्रस्थ अवस्था में चले जाते हैं। जितना ज़रूरी है उतना ही बोलते हैं, जहाँ ज़रूरी है वहीं पर हम मुख खोलते हैं। तभी वह बोलता है कि ब्रह्मा बाबा के बोल, फरिश्तों के बोल कम बोल मधुर बोल थे। इसीलिए ही अगर आपने सुना होगा तो कि ब्रह्मा बाबा के सामने मतलब कई बच्चे ऐसे थे जो सोच के जाते थे कि मैं बाबा को ये पूछूंगा, मैं बाबा को वो पूछूंगा, ऐसे भी बोलूँगा, वो शेयर करूँगा। ये पूरा प्लान करके जाते थे, लेकिन जैसे ही ब्रह्मा बाबा के सामने जाते थे वो शांत हो जाते थे। वो भूल जाते थे कि मैं क्या पूछने वाला था, मैं क्या बोलने वाला था, वो भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा बाबा के से जो वाइब्रेशंस आती है ना, वही इतनी शांत है, इतनी कंटेंटेड है कि सामने वाले पर उसका असर हो जाता था, है ना। तभी हमें भी वही करना है। हमें भी मन में जो हम सोचते हैं, बोलते हैं, एक तो वो कम है, कम ऑटोमेटिकली हो जाएगा अगर हम बाबा के ज्ञान के बारे में ही बोलेंगे मन में। तो कारोबार के लिए बोलना पड़ता है, लेकिन वह भी लंबा नहीं करो। हर संकल्प, अब कारोबार के लिए बोलना पड़ता है तो लंबा नहीं करो, ये भी कैसे पॉसिबल होगा? अगर संकल्पों में अगर हमने बाबा को पूछ कर ही सब कुछ करना है, कारोबार में भी बाबा हेल्प हर जगह करता है। अगर कारोबार में भी अगर हमें कुछ चाहिए, 3 सेकेंड्स पॉलिसी, बाबा ये है, अब देखो क्या करना है। अगर बाबा से पूछ कर करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली कारोबार के लिए भी बहुत गलत, वेस्ट और पता नहीं स्ट्रेसफुल संकल्प आते ही नहीं है, तो फिर मुंह से भी नहीं आएंगे। हर बोल में मधुरता, नम्रता की महानता हो, इसके लिए स्वयं को निमित्त समझकर हर कार्य करो, तब महानता के साथ नम्रता आएगी, सफलता मूर्त बनेंगे। अगर हम ये भी, बाबा ने ऑप्शन दिया है, बाबा ने सॉल्यूशन दिया है कि खुद को निमित्त मात्र बनाओ। निमित्त मात्र मतलब क्या है? जैसे बाबा करेगा वैसे मैं करूँगी, है ना। तो फिर कहाँ मन में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है? ज्ञान के बारे में सोचते रहो, काम के बारे में बाबा को सोचने के लिए लगाओ, और ज्ञान के बारे में खुद सोचो, है ना। तो बाबा जैसे काम के बारे में बाबा बताता जाएगा वैसा करते जाना है। तो निमित्त मात्र, निर्मल स्वभाव, निर्माण चित्त, बाबा पर मन बुद्धि से सौंप देना है। और ये जब तक करेंगे नहीं, तब तक वो आदत नहीं पड़ेगी। महावाक्य में बाबा ने आदत के बारे में बोला है। जब तक ये हम करेंगे नहीं, हिम्मत का कदम उठाएंगे नहीं तो फिर होता ये है कि बाबा बोलता है, हम सुनते हैं, जैसे ही काम में लग जाते हैं भूल जाते हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, है ना। जो करेगा सो पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा। तो जब हम ये सुनते हैं और जब हम वो करते हैं, बाबा से सुना और जब हम किया, तभी हमें उसकी प्राप्ति होती है। तो क्या करना है उसके बारे में पहले सोचना है। कितनी समर्थ सोच है! जैसे ही हम सोचेंगे कि अब मुझे क्या करना है, संकल्पों से हम कई लोगों को बता रहे हैं कि अब तुम्हें क्या करना है। तो ऊपर जो बाबा ने बोला है ना कि तुम्हें देख कर जो और करेंगे, वो भी वहाँ से ही शुरुआत हो जाती है। क्योंकि संकल्प, बोल और कर्म सब तरफ से हमें लोग देख देख कर हमारे प्रभाव में आकर वैसे वैसे कर रहे हैं। अगर हम बाबा की मुरली, बाबा ने जो बताया वो सुनने के बाद अगर हम इसके ऊपर सोचते हैं कि अब मुझे क्या करना है ना, वो भी समर्थ सोच है। वायुमंडल को हम बहुत ज़्यादा पावरफुल बना रहे हैं, औरों को भी हम ऑटोमेटिकली पावरफुल बना रहे हैं, क्योंकि हमारे संकल्प उनके ऊपर भी प्रभाव डालते हैं, है ना। तो ये पहले इसके ऊपर सोचने से अब हमें शुरू करना है। तो हिम्मत का कदम पहले हमें बढ़ाना है कि जो भी मैं करूँगी बाबा से पूछ कर करूँगी, निमित्त मात्र बनकर करूँगी। तो मन में भी संकल्प कम आते हैं, मधुर आते हैं, और जितने ज़रूरी है उतने आते हैं। संकल्पों को करने से रोकना नहीं है, वो मन के अगेंस्ट होगा, वो नेचर के अगेंस्ट होगा, है ना, नेचर के विरुद्ध होगा कि हम सोचने से अपने आप को रोक रहे हैं। रोकना रही नहीं है, अपने विचारों को चैनलाइज करना है। बाबा ने क्या बताया है, बाबा क्या इसके ऊपर सॉल्यूशन देता है, उसको अप्लाई कैसे करना है, ये भी हम सोच रहे हैं। तो भी हम समर्थ सोच रहे हैं, वायुमंडल को समर्थ बना रहे हैं, औरों को इसी सोच के लिए हम उन पर इम्पैक्ट डाल रहे हैं। उनको भी सोचना कैसे है इसका हम वाइब्रेशन से उनको हम समझा रहे हैं। ओम शांति।